हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो सभी लोग। आज हम स्टूडेंट में हमारा इंग्लिश का 1.1 जिसका नाम है पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर। ये एक पोएम है, इसका हम क्वेश्चन आंसर करेंगे। ठीक है, तो इस पोएम के लास्ट में जितने भी क्वेश्चन आंसर दिए गए हैं सबके मैं आपको जितने भी क्वेश्चंस दिए गए सबके मैं आपको आंसर्स दूंगा। ओके, और बाकी सब्जेक्ट्स के जो क्वेश्चन के आंसर्स है, जितने भी चैप्टर्स है और उनका एक्सप्लेनेशन भी हमारे चैनल पर अवेलेबल है, आप जाकर देख सकते हो प्लेलिस्ट में। ठीक है, क्लियर हो गया। चलो स्टार्ट करते हैं अभी। पहला क्या है देखो, मीनिंग्स। इसमें फर्स्ट ऑटम मतलब कि द सीजन विच फॉलोज समर व्हेन लीव्स फॉल फ्रॉम द ट्रीज। मतलब कि एक ऐसा सीजन जो समर के बाद आता है और इसमें क्या होता है, जो पत्तियां रहती है पेड़ से नीचे गिरती है, जिसको पतझड़ का मौसम बोलते हैं। ठीक है। सेकंड क्या है, माइल्ड। इसका मीनिंग क्या है, नॉट सिवियर और नॉट वेरी हार्श। ठीक है। अ, अब थर्ड में क्या, मॉर्नफुली मतलब कि विथ सैड फीलिंग, मतलब एकदम उदासी वाली फीलिंग, उदास। फोर्थ क्या, स्प्रे मतलब अ फ्लावरिंग ब्रांच। ठीक है, मतलब कि जिसपे ऐसे ब्रांच टहनी जिसपे फ्लावर्स रहे। फिफ्थ का माउंट मतलब कि टू असेंड, गेट रेडी फॉर टेक ऑफ, मतलब कि तैयार होना। ओके, कोई चीज के लिए। सिक्स का ग्लोरियस मतलब कि मार्वलस, मतलब बहुत ही अद्भुत आप बोल सकते हो। सेवेंथ में क्या है, डेजलिंग। इसका मीनिंग है एक्सट्रीमली ब्राइट, मतलब बहुत ज्यादा चमकदार। एट का स्ट्रेचिंग, इसका मीनिंग है टू बी मेड लॉन्गर, मतलब कि लंबा बनाना। ओके, इन्फिनिटी मतलब कि एंडलेसनेस, मतलब जिसका कोई अंत ना हो। अब सेकंड में क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 में आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। तो इसमें फर्स्ट क्या है, व्हाट इज द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम, मतलब कि इस पोएम का जो सेंट्रल आइडिया वो क्या है। तो आप आंसर में करेंगे, द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम इज द चाइल्ड्स डेफिनेशन ऑफ डिफरेंट पीरियड्स ऑफ टाइम विच इज प्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ डायलॉग बिटवीन द पोएटेस एंड चाइल्ड। मतलब कि जो सेंट्रल आइडिया है इस पोएम का, ये एक चाइल्ड, एक बच्चे का डेफिनेशन है, अलग अलग पीरियड जो है टाइम के उसको लेकर वो एक डायलॉग के फॉर्म में दिखाया गया है। ठीक है, जो पोएटेस और वो चाइल्ड के बीच में हो रहा है। अब आगे क्या है देखो, सेकंड में व्हाट डज द पास्ट स्टैंड फॉर अकॉर्डिंग टू द चाइल्ड। तो हमारे क्या बोले, जो पास्ट है वो उसका मतलब क्या मतलब है उस चाइल्ड, जो ये पोएम में बच्चे है बच्ची है उसके हिसाब से। तो आंसर क्या, अकॉर्डिंग टू द चाइल्ड द पास्ट वाज अ प्लेजेंट टाइम बट दे आर मोमेंट्स विच कैन नॉट बी रिविजिटेड एज दे वुड नेवर रिटर्न बैक। क्या बोले कि चाइल्ड जो बच्चे है उसके हिसाब से जो पास्ट है वो एक बहुत ही प्लेजेंट टाइम है, मतलब बहुत ही सुखदायक आप बोल सकते हो टाइम है, बहुत सुखी टाइम है। लेकिन वो एक ऐसा मोमेंट है, एक ऐसा पल है जिसको हम वापिस नहीं जा सकते उसके पास, और ना वो कभी वापिस आएगा। ठीक है। थर्ड क्या, हाउ डज द चाइल्ड डिफाइन द प्रेजेंट टाइम। बोले प्रेजेंट टाइम को चाइल्ड कैसे डिफाइन कर रहा है। तो आंसर में क्या, फॉर द चाइल्ड द प्रेजेंट इज अ टाइम वेयर ही शी प्रिपेयर्स फॉर द फ्यूचर विच इज अननोन बट ऑल्सो एक्साइटिंग, सो इट इज द टाइम टू गैदर स्ट्रेंथ। क्या बोल रहे हैं कि चाइल्ड के हिसाब से जो प्रेजेंट है वो ऐसे ऐसा टाइम है जो जिसमें हम फ्यूचर के लिए प्रिपेयर होते हैं, जो कि अननोन है, जो हमें पता नहीं है, लेकिन ये एक्साइटिंग है क्योंकि ऐसा टाइम है जब हम अपनी ताकत जमा करते हैं फ्यूचर के लिए, आगे के लिए जो भी काम है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। फोर्थ में क्या है, हाउ इज द प्रेजेंट मोमेंट व्यूड विथ ऑप्टिमिज्म बाय द चाइल्ड। क्या बोले, जो प्रेजेंट मोमेंट है, जो वर्तमान मोमेंट है, पल है, उसको कैसे देखा जा रहा है चाइल्ड के नजरिए से आप बोल सकते हो। तो आंसर क्या है, द चाइल्ड कंपेयर्स द प्रेजेंट टाइम टू ग्रीन एंड फ्लावरी ब्रांच ऑन विच अ बर्ड इज ऑल सेट टू टेक ऑफ एंड एक्सप्लोर द अनलिमिटेड पॉसिबिलिटीज विच अवेट्स इट। क्या बोले कि जो बच्चा है, जो चाइल्ड है, वो प्रेजेंट टाइम को कंपेयर कर रहा है एक ग्रीन और फ्लावरी ब्रांच से, मतलब कि एक ऐसी टहनी जिसपे जो ग्रीन हरी भरी रहे, उस पे फ्लावर्स रहे, फूल रहे। और उस पे एक ऐसी चिड़िया बैठी है जो अपने आप अपनी ताकत जमा कर रही है टेक ऑफ के लिए, मतलब उड़ने के लिए, ताकि वो एक्सप्लोर कर पाए अनलिमिटेड पॉसिबिलिटीज जो उसका इंतजार कर रही है। ठीक है, आगे क्या, दिस टेल्स अस दैट द प्रेजेंट इज समथिंग विच इज व्यूड विद ऑप्टिमिज्म बाय द चाइल्ड एज ही बिलीव्स दैट वंस वी गैदर स्ट्रेंथ नथिंग इज इम्पॉसिबल। क्या बोले, ये हमें ये दर्शाता है कि जो प्रेजेंट समय है वो चाइल्ड ऑप्टिमिज्म से देख रहा है, क्योंकि वो ये बिलीव करता है कि एक बार हम स्ट्रेंथ, अपनी ताकत अगर जुटा ले, जमा कर ले और कुछ करने सोचे तो कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। ठीक है। फिफ्थ में क्या, व्हाट इज द थीम ऑफ द पोएम। क्या बोले, इस पोएम की थीम क्या है। तो आंसर क्या है, द थीम ऑफ द पोएम इज अबाउट टाइम एंड द चाइल्ड्स डेफिनेशन अबाउट द डिफरेंट पीरियड्स ऑफ द टाइम। क्या बोले, ये जो थीम है इस पोएम की, वो समय के बारे में है, और एक बच्चा है उसका
अलग-अलग समय जो रहता है, जो पास्ट, प्रेज़ेंट, फ्यूचर, तो उसको लेके क्या उसका डेफ़िनेशन है, वो यहाँ पर बताया गया है। ठीक है? चलो अभी आगे चलते हैं। अब 6 में क्या है? व्हाट हाउ इज़ दिस पोएम प्रेज़ेंटेड? तो आंसर में आप क्या लिखोगे? दिस पोएम इज़ प्रेज़ेंटेड एज़ अ डायलॉग बिटवीन द पोएटेस एंड अ हैप्पी चाइल्ड। क्या बोल रहे हैं? ये जो पोएम है, इस तरीके से दर्शाया गया है, प्रेज़ेंट किया गया है कि एक डायलॉग है, एक पोएटेस और एक हैप्पी, एक खुश चाइल्ड, बच्चे के बीच में। 7th क्या है? व्हाट इज़ द वन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द पास्ट व्हिच एम्फसाइज्ड इन द पोएम? क्या बोले? ऐसे क्या एक कैरेक्टरिस्टिक है पास्ट की जो पोएम में एम्फसाइज्ड किया गया, बताया गया? तो आंसर क्या? वन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द पास्ट व्हिच इज एम्फसाइज्ड इन द पोएम इज दैट वी कैन नेवर गो बैक टू इट। क्या बोले? एक ऐसी कैरेक्टरिस्टिक पास्ट की जो इसमें एम्फसाइज किया गया है इस पोएम में, वो ये है कि हम कभी भी उस पल में वापस नहीं जा सकते। एक बार जो समय गुजर गया, क्या आप वापस जाके उसमें जी सकते हो? नहीं। आप प्रेजेंट में जी रहे हो, फ्यूचर में जी सकते हो, लेकिन पास्ट में आप कभी जा नहीं सकते हो। ठीक है? 8th क्या है? हाउ शुड वी मेक यूज़ ऑफ प्रेज़ेंट टाइम? क्या बोल रहे हैं यहाँ पर? जो प्रेज़ेंट टाइम है उसका हमें कैसे यूज़ करना चाहिए, कैसे हमें इस्तेमाल करना चाहिए? तो आंसर क्या है? वी शुड मेक यूज़ ऑफ द प्रेज़ेंट टाइम बाय यूजिंग इट टू गैदर स्ट्रेंथ एंड करेज टू फेस द फ्यूचर। बोले कि हमें प्रेज़ेंट टाइम को इस तरीके से यूज़ करना चाहिए कि हम अपनी ताकत जमा करें और अपनी हिम्मत बढ़ाएँ, ताकि हम आने वाले फ्यूचर को फेस कर पाएँ। ठीक है? जो भी मुश्किल है, जो भी चैलेंज है उसके लिए। ओके? अब आगे क्या है देखो। अब इसमें है लिंक लिंक द आइटम इन द 3 कॉलम्स प्रॉपर्ली। देखो यहाँ पर पास्ट है, प्रेजेंट आ रहा है, तो फ्यूचर है। यहाँ पे अलग-अलग दिया, आपको अच्छे से मैच करना है। तो देखो यहाँ पर मैच करके मैंने आपको दिया है, इस तरीके से लिखना है आपको ए, बी, सी। तो ए में क्या है? द पास्ट। पास्ट में क्या है? अ सॉफ्ट एंड माइल्ड ऑटम इवनिंग। ठीक है? अ प्लेजेंट टाइम व्हिच हैज़ एंडेड। पास्ट में। प्रेजेंट में क्या आएगा? द प्रेजेंट आवर में अ ग्रीन एंड फ्लावरी स्प्रे वेयर अ यंग बर्ड सिट्स। अ टाइम फुल ऑफ लाइफ इन विच यू गैदर स्ट्रेंथ। प्रेजेंट में हम ये करते हैं। ठीक है? स्ट्रेंथ जमा करते हैं, अपनी ताकत अपनी हिम्मत बढ़ाते हैं, ताकि हम फ्यूचर का सामना कर पाएँ, जो भी चैलेंजेस रहेंगे। फ्यूचर में क्या होता है? अ सी बीनीथ अ क्लाउडलेस सन। ठीक है? और एन एक्साइटिंग थ्रिलिंग टाइम व्हिच हैज़ नो एंड। तो ये फ्यूचर का है। क्लियर हो गया? समझ गए? चलो अभी आगे चलते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 4 में क्या? फाइंड द मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स। थी, मोurnफुली, स्प्रे, माइटी। इसका मीनिंग क्या है? देखो, थी मतलब यू, ये पुराना इंग्लिश वर्ड है, थी बोलते थे, तो अभी यू बोलते हैं। ओके? मोurnफुली मतलब कि सैडली, एकदम दुखी। स्प्रे, अ स्टेम और अ स्मॉल ब्रांच ऑफ अ ट्री प्लांट बेयरिंग फ्लावर्स। मतलब कि एक टहनी है पेड़ की, जिसपे छोटी टहनी जिसमें फ्लावर्स आ रहे हो। माइटी मतलब कि पोजेसिंग ग्रेट पावर्स और स्ट्रेंथ, वेरी पावरफुल मतलब कि बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेंथ और ताकत जमा करना, या बोल सकते हो बहुत ज़्यादा ताकतवर। ठीक है? अ, अब आगे क्या है 5th में? राइट द एडजेक्टिव दैट आर यूज्ड टू डिस्क्राइब द फॉलोइंग। अब आपको क्या बोलना है कि आपको एडजेक्टिव लिखना है जो इन सबको डिफाइन करता है। पहले क्या? इवनिंग, सेकंड स्प्रे, थर्ड सी। पहला इवनिंग में क्या? सॉफ्ट एंड माइल्ड। स्प्रे में क्या? ग्रीन एंड फ्लावरी। और जो सी में क्या? माइटी, ग्लोरियस, डेज़लिंग। ये सब है। ठीक है? चलो अभी आगे चलते हैं। 6 में क्या? राइट वन लाइन अबाउट ईच ऑफ द फॉलोइंग विद द हेल्प ऑफ द पोएम। पोएम के हेल्प से सबके बारे में एक-एक लाइन आपको लिखना है। तो पहला क्या है? विंड इन द ऑटम इवनिंग। तो इसके बारे में क्या लिखोगे? द विंड इन द ऑटम इवनिंग साइज़ सैडली। मतलब कि जो पतझड़ के मौसम में जो विंड, जो हवा चलती है, वो कैसी चलती है? एकदम सैडली, एकदम उदासी वाली ऐसा लगता है, क्योंकि पत्ते झड़ जाते हैं पेड़-वेड़ के, इसके लिए बोला गया है। सेकंड क्या? यंग बर्ड ऑन द स्प्रे। मतलब कि यंग बर्ड ऑन द स्प्रे। स्प्रे मतलब क्या? ऐसी टहनी जहाँ पर नए-नए फूल आते हैं। तो आंसर आप क्या लिखोगे? द यंग, यहाँ पर यंग आएगा। द यंग बर्ड सिट्स ऑन द फ्लावरी प्लांट गैदरिंग स्ट्रेंथ टू गेट अप एंड फ्लाई अवे। तो यहाँ पर है कि जो यंग बर्ड है, जो वो क्या करती है? फ्लावरी प्लांट जो है उस पर बैठ के अपनी ताकत जमा कर रही है उड़ने के लिए। उसके आगे थर्ड में क्या? द सी। तो इसमें क्या लिखोगे? द माइटी ग्लोरियस एंड डेज़लिंग सी स्ट्रेचेस ऑन विदाउट एन एंड। ठीक है? मतलब कि बहुत ही बड़ा ग्लोरियस जो डेज़लिंग सी समुद्र है, वो फैला हुआ है बिना कोई अंत के। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या दिया गया है? देयर आर 3 मेटाफर्स इन द पोएम, कैन यू फाइंड देम? तो यहाँ पर देखो, मेटाफर्स फाइंड आउट करना है। तो मेटाफर होता क्या है? मेटाफर मतलब ये एक फिगर ऑफ स्पीच है। तो इसमें क्या होता है? इसमें 2 चीज़ के बीच में कंपैरिजन होता है, तो उसको बोलते हैं मेटाफर। तो वो आपको पोएम में से ढूँढ कर लिखना है। तो देखते हैं
क्या-क्या है यहाँ पर ऑलरेडी मैंने लिखा है। द 3 मेटाफर्स आर, तो जो 3 मेटाफर है इस पोएम में वो कौन-कौन से हैं? सबसे पहले, व्हाट इज़ द पास्ट लाइक टू थी? एन ऑटम इवनिंग सॉफ्ट एंड माइल्ड। तो सबसे पहले देखो दी, जैसे कि मैंने आपको बताया पुराना इंग्लिश वर्ड है, तो पहले के टाइम पे यू की जगह दी यूज़ करते थे। ओके? तो ये क्या यहाँ पर बोले कि जो पास्ट है वो किसके जैसा है? एन ऑटम इवनिंग सॉफ्ट एंड माइल्ड, मतलब कि एक ऑटम, ऑटम मतलब क्या होता है? ऑटम मतलब कि एक ऐसा मौसम जब पेड़ जो रहते हैं उसके पत्ते झड़ जाते हैं, जिसको हम पतझड़ का मौसम बोलते हैं। तो उसको ऑटम इवनिंग सॉफ्ट एंड माइल्ड इससे कंपेयर किया है, पास्ट को, ठीक है? तो यहाँ पर देखो लिखा भी है, हियर द पास्ट इज कंपेयर्ड टू एन ऑटम इवनिंग, मतलब कि जो पतझड़ के मौसम में जो शाम होती है, तो उससे कंपेयर किया गया पास्ट को। थोड़ा मनुष्यत का टाइम रहता है वो, तो इसके लिए पास्ट को ऐसा माना गया है। सेकंड क्या है, टेल मी व्हाट इज द प्रेजेंट आर, अ ग्रीन एंड फ्लावरी स्प्रे। अब यहाँ पर क्या है कि मुझे बताओ कि प्रेजेंट आर कैसा है? एक ग्रीन एंड फ्लावरी स्प्रे, मतलब कि एक ऐसी पेड़ की टहनी जिस पर फ्लावर्स रहते हैं, ठीक है? तो यहाँ पर क्या बोले, हियर द प्रेजेंट इज कंपेयर्ड टू अ ग्रीन एंड फ्लावरी स्प्रे। थर्ड क्या है अभी, व्हाट इज द फ्यूचर हैप्पी वन, अ सी बीनीथ अ क्लाउडलेस सन। तो यहाँ पर भी आप देखोगे डायरेक्टली कंपैरिजन है, ये द फ्यूचर इज कंपेयर्ड टू सी बीनीथ अ क्लाउडलेस सन, ठीक है? क्लियर है? अभी आगे चलते हैं। 8th में भी आपको क्या करना है, नेम एंड एक्सप्लेन द फिगर ऑफ स्पीच। तो यहाँ पे फिगर्स ऑफ स्पीच आपको जो दिया है 2, उसको नेम करना है और एक्सप्लेन करना। तो सिंपल है। पहला क्या है, विद अ विंड दैट साइज मौनफुली। तो ये क्या है, ये पर्सोनिफिकेशन है। पर्सोनिफिकेशन क्या होता है? कोई कोई भी नॉन लिविंग थिंग को अगर लिविंग थिंग का हम क्वालिटी देते हैं तो उसको बोलते हैं पर्सोनिफिकेशन। ओके? तो यहाँ पर क्या हो रहा है, विंड जो है, हवा जो है, उसको मौनफुली, मतलब कि वो बहुत दुखी हो रही है, तो ऐसा उसको क्वालिटी बताई गई है जो लिविंग थिंग में, मतलब इंसान में क्वालिटी ये रहती है जो जानवर में रहती है, तो ये तो हवा में रहेगी नहीं, तो इसके लिए ये पर्सोनिफिकेशन हो गया। तो विंड इज गिवन ह्यूमन क्वालिटीज, आप बोल सकते हो। अभी आगे क्या है, व्हाट इज द पास्ट लाइक टू दी, एन ऑटम इवनिंग सॉफ्ट एंड माइल्ड। तो यहाँ पर भी आप देखो, ये आप देखोगे ये वाली फिगर स्पीच सिमिली है। सिमिली में क्या होता है, डायरेक्ट कंपैरिजन होता है। ओके, तो यहाँ पर आप देखोगे पास्ट का और एक ऑटम इवनिंग का डायरेक्ट कंपैरिजन हो रहा है, तो इसके लिए ये क्या है, डायरेक्ट कंपैरिजन ऑफ पास्ट विद एन ऑटम इवनिंग, तो ये सिमिली हो गया। तो आई थिंक यहाँ पर हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। यस, कंप्लीट हो गया है, इसके आगे कुछ है नहीं। तो इसको आप अच्छे से पढ़ लो, लर्न कर लो, लिख लो, ठीक है? कुछ भी डाउट रहे आप पूछो कमेंट सेक्शन में, मैं ट्राई करूँगा आपका आंसर करने के लिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करो, अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू।